आज हम लोग समझेंगे भाई 34 ईएमए क्या होता है, इसे किस तरीके से ट्रेड लेनी है, ट्रेड को सेटअप किस तरीके से करना है, 34 ही क्यों लेना है और ईएमए होता क्या, बला किस बला का नाम है, कौन सी बला है, ऐसी हर चीज़ इस वीडियो में दस्तियाब मिल जाएगी। ठीक है जी भाई। अब देखो जी भाई, इंडिकेटर्स वाले सेक्शन पर आ जाना है, सर्च बार को ओपन कर लेना है, इधर तुम्हें लिख देना है ईएमए, बस ईएमए। नाम सुन लो कितना हैवी से है, काम भी इंशाल्लाह हैवी दिखेगा तुम लोगों को। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, या ये भी कह सकते हो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, मजाक था भाई। एक दफ़ा क्लिक करोगे, यही वाला भी पहला वाला ही है, इसको क्लिक करोगे ये चार्ट पर तुम्हारे अप्लाई हो जाएगा। देखो ये मैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर हूँ, कुछ लोगों को इसमें भी प्रॉब्लम आया था भाई, मेरे तो आ ही नहीं रहा ऐसी चीज़ें, ये ट्रेडिंग व्यू है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपने ये में एक सेटिंग पर आ जाना है, इसको एक दफ़ा क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो मैं इसका कलर है वो मैं रख रहा हूँ ब्लू, आप जो कलर रखना चाहो वो रख सकते हो, ये मैं इसकी सेटिंग कर रहा हूँ बस अपनी आइज़ के लिए, ताकि तुम लोगों को अच्छी तरीके से समझा सकूँ। इसको मैंने थिक कर दिया। थिक करने के बाद इनपुट्स में आ गया, इनपुट्स में आने के बाद 34 कर देना है, ज़्यादा लिखने की ज़्यादा फ़ायदा नहीं है यार, 3 और 4 मैं कर देता हूँ। अब मैं इसको कर दूंगा ओके। अब ये मेरी 34 ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ हो गई है। पहली चीज़ समझ आ गई। थोड़ा सा आगे जाने से पहले, इसको पूरा डिटेल समझाने से पहले कुछ कहना चाहूँगा। देखो यार, जो नंबर आ रहा था स्क्रीन के ऊपर, मैंने 1000 दफ़ा बोला खाली मेंटोरशिप का नहीं है। कोई तुम्हारा सवाल जवाब हो, लंबी डिस्कशन हो, बिल्कुल कोई ऐसा एक बंदा सवाल पूछ लेता है, उसका जवाब भी बहुत बड़ा होता है मुसीबत, तो वो मैं खाली अगर टाइप करने लग जाऊँ तो वो हज़ारों घंटों में तब्दील हो जाएगा टाइम। तो आप मेरे व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, बाकी जो सोशल मीडिया की मैंने सर्विस दी हुई है, आप उसमें मुझसे रब्ता कर लो, मैं डायरेक्ट आप लोगों को उसमें बता दिया करूँगा। ठीक है, नंबर खाली कोर्स के लिए नहीं है भाई, ठीक है, हेल्प के लिए भी है। और दूसरी बड़ी बात कि भाई ये मैंने बिगिनर्स टेक्निकल एनालिसिस जितना मंजन सारा मार्केट में चल रहा होता है उसका सारा मैंने यहाँ पर बता दिया है, और ये प्राइस एक्शन का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट मैं कोर्स बना रहा हूँ, और एडवांस एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और आईसीटी का भी कोर्स मैं बना रहा हूँ, तो तुम तीनों ही विजिट कर सकते हो। अगर कुछ नहीं आता टेक्निकल एनालिसिस का, ऑब्वियसली बात है नहीं आता हुआ काफ़ी ज़्यादा, वरना तुम लोग कभी भी इंडिकेटर वाली वीडियो ना देखते। तब तुमने प्राइस एक्शन में जाना है, और प्राइस एक्शन के बाद एडवांस में जाना है। कुछ लोगों को पूरा रोड मैप चाहिए होता है भाई, तो इसलिए मुझे ये वीडियो पोस्ट देना होता है। जो मेरे रेगुलर व्यूवर हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगा भाई, आप स्किप कर दिया करो, कि आपको सब बातें पता ही होती हैं। अच्छा जी भाई, सारी बात हो गई। अब बैक टू टॉपिक आते हैं, हमने 34 ईएमए की बात करते हैं। पहली चीज़ हम ये समझना 34 ही क्यों लेना है मुसीबत, और ईएमए क्यों लेनी है, क्योंकि ईएमए भी है, एसएमए भी है, एमए भी है, और डीएमए भी मैंने शायद कहीं पढ़ा है, वो भी आ गई है। ठीक है, देखो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसलिए यूज़ की जाती है क्योंकि जो ज़्यादा वॉलेटिलिटी मार्केट होती है ना, वोलेटाइल मार्केट, उस पर ईएमए यूज़ की जाती है। वैसे ज़रूरी नहीं है, आप एमए भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसका लमसम अगर मोटा एक ही जवाब टाइम की बचत करनी चाहिए तो फिर समझ लो कि तेज़ मार्केट के लिए ईएमए ही यूज़ करेंगे। ठीक है, बाकी इन डेप्थ जाएंगे तो उसकी एक अलग से वीडियो बन जाती है। तो बस अभी आप यही समझ लो कि जब भी जिस मार्केट तेज़ हो आप उस पर यूज़ करोगे ईएमए। ठीक है, और 34 लगा लोगे। अब 34 ही नंबर क्यों, देखो ये हमें पिछली 34 कैंडल्स का जो होगा वो उसका डेटा कलेक्ट करके हमें एक एवरेज के तौर पर बता देगा, आसान लफ्जों में। ठीक है जी भाई, समझ आ गई इस चीज़ की। जैसे कि लिए अगर मैं यहाँ पर देखो, मान लो कि मैं यहाँ पर अब लगाता हूँ 1, ठीक है, 1 एक चीज़ दिखाने के लिए जो मैं कर रहा हूँ, देखो 1 किया, ये बिल्कुल प्राइस के साथ जुड़ चुका है। इसे समझ के आती है भाई, ये बिल्कुल प्राइस के साथ ही चल रहा होता है, ये एक एवरेज बताता है हमें। अब मैं इसको अगर 2 चलाऊँ, 2 डालूँ, तो ये हर 2 कैंडल्स का मुझे एक एवरेज बता देगा। देखो बिल्कुल करीब है, 87,454 दिखा रहा है, अभी 87,350 है। ठीक है, समझ आ गई ये। अब मैं इसको कर देता हूँ 3 और 4। मैं ये भी बता दूंगा भाई काम करती भी या नहीं करती है, सिर्फ टाइम की बर्बादी है। 34 मैंने कर दिया है। अब पहले मैंने जो तुमसे वादा किया था कि अब ईएमए ऐसे में जितने भी हो ना, ये तुम हर वीडियो के लिए नॉलेज रख लो। देखो अगर रेट इस चीज़ से नीचे हुआ तो उसके रेजिस्टेंस के तौर पर यूज़ करोगे, आसान लफ्जों में समझो। ठीक है, अगर रेट ऊपर हुआ इससे, जैसे यहाँ पर है, तो आप सपोर्ट के तौर पर यूज़ करोगे। समझ आ गई 2 बातें, डन हो गया जी भाई। अब इसको यूज़ किस टाइम फ्रेम में करोगे ये भी चीज़ समझ लो। देखो ये जो 34 वाला सेटअप है ये लंबे टाइम फ्रेम के लिए है। ठीक है, मतलब 1 आवर, 4 आवर, 1 डे के लिए, बस इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाना, वीक में बिल्कुल नहीं मत जाना। और छोटे टाइम फ्रेम्स के लिए मैं क्यों मना करूँ कि क्यों नहीं। अब मान लो कि मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आता हूँ, तो अब देखना ये इतना अच्छा तुम्हें रिस्पॉन्स करता हुआ नहीं दिखेगा। ठीक है, ये इस तरह थोड़ा सा अच्छा ही रिस्पॉन्स करेगा, लेकिन ये बहुत लेट से रिस्पॉन्स करेगा। छोटे टाइम पे हम इसलिए आते हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड्स लेनी होती है, हमें स्कैल्पिंग करनी होती है, तो स्कैल्पिंग के लिए ये नहीं फार्मूला, उसका दूसरा फार्मूला है। ठीक है जी भाई। अब 1 आवर में इसमें तुम इस्तेमाल क्यों करोगे इसको समझिए। देखो जो स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं ये उनके लिए बड़ा काम आता है। जो इंडिकेटर्स होते हैं तुम देखो जिंदगी लगा दोगे अपनी, ये गारंटी लिख के दे देता हूँ आज वीडियो। मैं अब से 3-4 साल हो गए इस मार्केट के अंदर काम कर रहा हूँ। मेरी ओल्डेस्ट वीडियो देखोगे वो भी आज भी ट्रेडिंग की थी, और कल भी तुम्हें ट्रेडिंग की ही दिखेगी। ये नहीं कि मैं पहले शुतुरमुर्ग पालता था, वैसे पालता भी हूँ तो अपने शौक के लिए पालता था, लेकिन बहरहाल एक बात बता रहा हूँ को ट्रेडिंग के तौर पर ही तुम लोगों को मिलेंगी चीज़ें। तो मैं बहुत काफ़ी टाइम हो गया ट्रेडिंग में बैठे हुए। तुम आज ट्रेडिंग ढूंढ रहे हो, कल तुमने प्राइस एक्शन में आना है, प्राइस एक्शन जब तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा तुमने पे स्मार्ट मनी पर आ जाना, और स्मार्ट मनी काम नहीं करेगा तुमने आईसीटी पर आ जाना है। तो मैंने ये सोचा कि जो बिगनर है उसके लिए सब कुछ पहले से तैयार करके रख लो, ताकि वो आए फिरता हुआ चला जाए, मेरी बातें सुनता हुआ चला जाए। जब तक चीज़ों को समझ कर अमल नहीं करोगे
तब तक तुम लोग जलील और बर्बाद ही होते रहोगे, ये चीज़ मेरी याद रखना। और मज़े की बात है, लोग इतनी देर तक की लंबी वीडियो देखते भी नहीं है। मैंने एवरेज देखा, मैंने 27 मिनट की ये लेक्चर बनाया एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर पर, इसी के अंदर वो भाई सिर्फ 2 मिनट एवरेज व्यू आ रहा है, और मैंने इसमें कोई ऐसी बात भी नहीं की, मैंने सिर्फ उसको सही समझाया कि एक्सप्लेन किया ताकि लोग समझ जाएं एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर को। लेकिन नहीं आता भाई, लोग नहीं देखते, मर्जी है भाई। अच्छा, जो मैंने तुम्हें वादा किया था ट्रेड सेटअप करने का, अभी ये चीज़ समझ आ गई है 34 EMA की, समझ आ गई किस तरह यूज़ करनी है, किस टाइम में फ्रेम में यूज़ करनी है, किस तरीके से। अब ट्रेड लेने की बात करते हैं। देखो, जब भी मार्केट इससे ऊपर होएगी, देखो 1 ओवर में आओगे तुम लोग, जब भी एक कैंडल बने इस तरह वाली जो फाड़ते हुए जाए ऊपर, फाड़ते हुए, ठीक है, अगर, और हाँ, कभी भी एक इंडिकेटर तो यूज़ ही नहीं करना ट्रेडिंग के लिए, वरना तो जो कुछ तुम्हारे पास है ना, मैंने सारी वीडियोस देखी हैं भाई, वो बर्बाद करके ही जाते हैं पैसों को, ये लिख कर देते हैं। और गारंटी के साथ तुमने 3 चीज़ों को यूज़ करना है, इधर से एक बोलिंजर बैंड को उठाना है, ठीक है, और दूसरा RSI को उठाना है, ठीक है। RSI तुम्हें बताएगा भाई, फाड़ते हुए मार्केट ने एक अच्छी RSI से उसको क्रॉस किया, एक अबव 60 से अबव से क्रॉस किया है, जैसे ही वो रिट्रेस लेगा तब तुमने ट्रेड करनी है, इसके ऊपर ट्रेड ले लेनी है इस पर, ठीक है, और इसके ऊपर वाला प्रॉफिट बुक करना है। अगर तुम लोग एक मान लो कि स्कैल्पिंग भी करते हो, वैसे 1 आवर में स्कैल्पिंग नहीं बढ़ता, तो तुम्हारा 2.69% प्रॉफिट बनता है। अब मैं स्पोर्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, यहाँ से जब क्रॉस करती है मार्केट एक बड़ी प्रेशर के साथ, तो देखो यहाँ से अगर तुम मान लो कैंडल पूरे क्लोज में आते हो, शॉर्ट के ट्रेड लगाते हो, ठीक है, पूरी क्लोज में, तब भी तुम्हें फायदा होगा। एक बात याद रखना, इंडिकेटर्स कोई इतने पक्की चीज़ें नहीं होती यार, ये ख़राब भी होते हैं। उससे अच्छा जो बात करते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, अभी तो शायद काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता भी ना हो, और इनर सर्कल का मैं खाली प्राइस एक्शन में तुम लोगों को बता दिया था भाई, जैसे ये ब्रेक कर देगा प्रेशर के साथ, तो बार में ये रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा, और वही हुआ। और ये मैंने वीडियो इधर की बनाई हुई, इधर से, और ये सारा अभी सेटअप चल रहा है। देखो, मैंने इधर की जो प्रेडिक्शन की थी पिछली वीडियो में, कि यार थोड़ा सा ऊपर जाएगी, लिक्विडिटी उठाएगी, पटाख नीचे चली जा सकती है, लेकिन उसमें मैंने 2-3 कॉन्सेप्ट दिए थे, और ये कहा था कि वक्त के साथ साथ हम इसका जायजा करेंगे, समझेंगे, एनालाइज करेंगे आसान लफ्जों में, ठीक है। तो इससे अच्छा फिर ये चीज़ें काम करती हैं। लेकिन अब क्या करें भाई, बिगनर्स हैं, वो डिमांड करते हैं भाई चीज़ों के, तो समझ आ गई ये चीज़ें। अभी देखोगे एक चीज़ 34 EMA में, जैसे यहाँ से मार्केट ने जब 1,15,000 से क्रॉस किया, तो मार्केट ने तबाही कौन आपको एक इफेक्ट दिया है, रेट इसके नीचे ही चलता रहा है, ठीक है। बाद में ऊपर आया, ऑब्वियस सी बात है भाई, ऊपर आना ही आना है, ऐसा तो कभी भी नहीं होता। जैसे यहाँ पर अब मार्केट रेंज बाउंड हो गई है, देखो इसे रेंज बाउंड मार्केट, अब बहुत तरह से नाम होते हैं, अब साइडवेज समझ लो यार, आसान लफ्ज़ों में साइडवेज मतलब कि मार्केट एक ही जगह घूमने लग गई है, तब ये EMA कोई काम नहीं देगा, ये पोटी हो चुका है, सीधी सी जो बात है, सीधी बात है, ठीक है। तो इस चीज़ को तो पहले तुम समझ लो, जब मार्केट में तेज़ी हो, क्योंकि EMA काम होता है तेज़ी के लिए, तब तुमने समझना है। बिल फर्स्ट जैसे यहाँ पर तेज़ी आई है, यहाँ पर फिर डाउनफॉल आ गया, लेकिन ये पूरी मार्केट एक साइड बेस में चल रही है, जिसकी टेक्निकल एनालिसिस में ग्रिप होगी, ये भाड़ में जाए। जिसने मेरी सिर्फ ये वाली सिर्फ 8 वीडियोस देख लेंगे ना, उसको इस चीज़ की समझ आ गई होगी, ठीक है। तब तुम्हें समझ आएगी कि EMA का कोई फ़ायदा ही नहीं रहा। EMA तब फ़ायदा देगा, देखो यहाँ से जब एक मार्केट ने प्रेशर उठाया, देखो थोड़ा सा प्रेशर आया, ये देखो नीचे से थोड़ा सा इसे बाउंस लिया, और मार्केट ने थोड़े से प्रेशर से फाड़ी, फिर देखो कितना अच्छा इसने एक आपको रिकवरी दी। हाँ, यहाँ से फेक भी हुआ, सीधी सी बात है भाई, होता है, हर चीज़ है, मार्केट है, अब क्या करें। तो यहाँ तक आपको प्रॉफिट ही मिला है, और यहाँ तक कितना प्रॉफिट मिला है ये चीज़ देख लो, ये 8% का तुम्हें प्रॉफिट दिखता है, ज़्यादा हो गया तुम पूरा 8 ही लगा लो, ठीक है, 0.23 डालो, थोड़ा सा ऊपर हो गया, तो 8% का तुम्हें प्रॉफिट दिखा है। और साइड वेज में तो वैसे भी ये EMA किसी का काम नहीं करेंगे। तुम एक काम और कर सकते हो कि तुम 30 मिनट में चले जाओ, सिर्फ 30 मिनट पर, ठीक है, 30 मिनट में चले जाओ, तब ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दे देगा। लेकिन बेहतर मशवरा यही है, स्पॉट ट्रेडिंग करनी है तो 1 आवर के लिए है, और अगर लंबे टाइम की ट्रेड लेनी है 20x 5x 10x, तो ये तुम इसको इस्तेमाल कर सकते हो, और वो भी सेकंड कंफर्मेशन एंट्री के लिए। काफ़ी देर से कहना चाह रहा था, याद ही नहीं आ रहा था। मुसीबत ये है कि मैंने काफ़ी दफ़ा बताया स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं होती भाई, सारी मेरी प्रैक्टिस हैं, और काफ़ी चीज़ें ऐसी थी तो मैंने 15-15 20-20 दिन लगा कर चीज़ें छोड़ दी और फारक कर दी, क्योंकि मुझे समझ आ गया उनका इतना यूज़ केस नहीं, वो मैं दूसरी तरीके से यूज़ करूँगा। अब बिलफर्ज मानो तुम थोड़ी इसकी स्कैल्पिंग भी करो बड़े टाइम फ्रेम में आकर, तुम्हें पता है यहाँ पर एक रेजिस्टेंस खड़ी हुई, देखो कितनी इज्जत के साथ इसने काम दे रही है, देखो काम देती है, ऐसी बात नहीं दी। लेकिन अगर कोई अकल वाला बंदा होगा, वो छोटे टाइम फ्रेम में बनाएगा, तो उसको समझ आ जाएगी सप्लाई एरिया पर ये रेजिस्टेंस ही कह ले भाई, तो फिर तो वही अच्छा हुआ। तो ये सेकंड कंफर्मेशन एंट्री के लिए काम आते हैं इंडिकेटर्स। मैंने काफ़ी वीडियोस देखी जिनकी 1-1 लाख 2-2 लाख व्यूज़ हैं इसी SMA EMA MMA, और उनके नीचे जब मैंने कमेंट्स पढ़े, भाई लॉस ही होता है सिर्फ, और हकीकत बात है, होता है भाई लॉस। ये बाकी चीज़ों को जोड़ना होगा, तुम लोग एक ही चीज़ में रुक जाते हो, तो इसलिए तुम लोग नाकाम हो जाते हो। नाराज़ मत होना, आगे बढ़ो, चीज़ों को पूरा एंड करो, ताकि फिर तुम समझो। और चीज़ों को देखो, रट्टा मत लगाओ, लोग रट्टा लगा रहे हैं भाई, वो रट्टा लगा। अब मैंने कह दी ना ये ऊपर नीचे बात, वो यही समझे, वो इसके काम को नहीं समझेगा भाई 34 क्यों है। मैंने कहा था एक रेट का एवरेज बताती है ये, मूविंग एवरेजेस, जितनी भी एवरेजेस होंगी, ठीक है, क्योंकि एवरेज नाम से बदलते ये एवरेजेस बता रही हैं हमें, समझ आ गई है।
इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है तुम लोग समझ के होगे। बिलफर्ज अगर तुम लोग मान लो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पढ़ा हुआ, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो मैंने एंट्री का पता पूरा कर लूँ, वरना काफ़ी लोग नाराज़ होंगे। देखो यहाँ तक अगर एंट्री लगाते हो तो अगर प्रॉफिट, देखो ये बात याद रखना, प्रॉफिट तो इसमें ईएमआई में तो कभी भी पता नहीं चलेगा कितना होने वाला है, लेकिन अगर दिमाग से खुद ही एस्टिमेट तुम बहुत छोटा छोटा भी रख कर करते हो तो प्रॉफिट उसको हमेशा हाफ ही रखना, लॉस सॉरी, और प्रॉफिट डबल। ठीक है, इस तरह तुम लोग सही रहोगे। कैलकुलेशन ये वाली आनी चाहिए लेवरेज ट्रेडिंग के अंदर। अब देखो मैंने काम की वीडियोस बनाई है ना, उसमें सिर्फ 70 व्यूज़ हैं। मैंने इंडिकेटर्स की बनाई उसमें 300 व्यूज़ हैं। मज़ा ही अच्छा सी आ गई थी वैसे सच बताऊँ, क्योंकि एक मेरी तो एवरेज से ज़्यादा ही है ना व्यूज़, 20 आते हैं, 40 आते हैं, 50 आते हैं, तो अब 300 आ रहे हैं। इंडिकेटर्स में तुम लोग टाइम बर्बाद कर दोगे, मर्जी तुम्हारी अपनी है। मैंने तुम्हें इस ईएमए की सारा फार्मूला बता दिया है। इंशाल्लाह स्कैल्पिंग का जो ईएमएस और मूविंग एवरेजेस होती हैं वो भी मैं ले आऊँगा, और उसकी स्ट्रेटजी के साथ कोशिश करूँगा कि जोड़कर, जो देखो मेरी भी कोई बनाई हुई स्ट्रेटजी नहीं है, सारी पहले से ही है, मैंने बस एक किया हुआ काम तो मुझे पता है, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो स्कैल्पिंग की भी आएगी तो मैं स्कैल्पिंग की भी स्ट्रेटजीज बता दूंगा। साथ साथ तुम्हें मैंने काफ़ी ज़्यादा गुफ्तगू के साथ, बातचीत के साथ समझा भी दिया इंडिकेटर का असली मुंह भी दिखा दिया, और बता भी दिया कि काम भी करेगा, लेकिन ये सेकंड थर्ड फोर्थ कंफर्मेशन के साथ। क्योंकि देखो मान लो कि तुमने एक चीज़ सीखी और उसकी एंट्री कहती है ऊपर की तरफ, लेकिन दूसरी चीज़ कहती है भाई नहीं नीचे की तरफ, तब तुम लोग क्या करो, कन्फ्यूज हो जाओगे। हम 2-4 चीज़ों को जोड़ कर एनालिसिस करते हैं, तब एक अच्छा रेशो तुम्हें मिल जाता है मार्केट के अंदर से। लेकिन बहुत सी बातें होती हैं, मैं अगर टेक्निकल एनालिसिस को सिर्फ चट्टा खोलूँ तो मुझे यकीन है कि मैं 1000 प्लस वीडियोस बनाऊंगा इस पर, और लगातार बनाऊंगा, तब भी ख़त्म नहीं होगा टेक्निकल एनालिसिस, क्योंकि है ही यही, समझ है ये बात की। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों को समझ आ गई होगी। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसको भाई को माफ़ कर देना, क्योंकि जो मेरे 20-25 सब्सक्राइबर्स रोजाना के देखते हैं ना व्यूज़, ये उनके लिए काफ़ी बातें होती हैं, वो समझ लें, वो सही रास्ते पर चले जाएं, वरना उनका लॉस हो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। और ये जब ओवरव्यू लोगे, मार्केट का जायजा लोगे, तो मैं समझ आ जाएगा कि ईएमआई जिसने किया वो बर्बाद ही हुआ है, मुसीबत। तो एक और, चलो ये स्कैम की बात है, एक बहुत किस और वक्त बताऊंगा, जो एमएस से बहुत ज़्यादा पैसे बना रहे होते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो एवरेजेस की एक टेक्निकें ढूंढ रहे होते हैं स्विंग में, उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। अल्लाह हाफिज़।